अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए जी, आज मार्गला एनक्लेव की साइट का विज़िट करते हैं और डेवलपमेंट की सूरत हाल ज़रा आंखों से देखते हैं। वैसे तो हम आपको दिखाते रहते हैं डेवलपमेंट, लेकिन आज ज़रा लाइव अपडेट आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ये मैं पार्क्यू से निकला हूँ। ये हमारा रोड जो है सीधा आपके बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है, और ये सामने आपके मार्गला एनक्लेव का साइट ऑफिस है। और ये हमारा जो सामने वाला एरिया था मेन जिना एवेन्यू, इसके ऊपर जो है बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। पीछे ME4 के ऊपर बड़ी मैसिव मिकदार में जो है वो मैसिव मिकदार में कहेंगे, या हैवी मशीनरी जो है सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो, अगर नंबर ऑफ मशीनरी जो अगर बात करें तो वो ME4 पे लगी हुई है। और ये अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी लगी हुई है। उस दिन बात कर रहे थे हम ज़रा मैनेजमेंट से, जो मीटिंग थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारे पास जो जो पैचेस अवेलेबल थे हमने उनके ऊपर जो है वो काम किया है पैरेलल, और नेक्स्ट ईयर 2026 के एंड तक जो है वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और बाकी जो जो साइट्स अभी अवेलेबल नहीं थी, जिस तरह अभी ये फसलों का टाइम था तो फसलें लगी हुई थी लोगों की, तो वो जैसे जैसे क्लियर होती जा रही है तो उनको लैंड अवेलेबल होती जाएगी। तो पैरेलल जो है वो सारे मार्गला एनक्लेव के ऊपर जो है वो काम स्टार्ट हो जाएगा। और इस टाइम भाईजान प्राइजेस को भी जो है वो आग लगी हुई है, और जिसका धुआं जो है वो आसमान छू रहा है, यानी कि कीमतें आसमान छू रही हैं। सो इस टाइम 5 मरले का प्लॉट 40-45 लाख रुपए तक पहुंचा हुआ है प्रॉफिट, और समझ नहीं आ रही हैं, चीज़ें बहुत तेज़ हुई हुई हैं। और 10 मरला जो है वो 50-60 लाख तक, और कनाल जो है वो 50-60 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड 1 करोड़ तक जा रहा है। और ये सूरत हाल है इस टाइम प्राइजेस की। मैं तो भाईजान जब चीज़ें गर्म हों, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि भाई उस टाइम में लोगों को जो है वो गरम गरम चीज़ें बेच देनी चाहिए। गरम गरम चीज़ ख़रीदने में मुझे थोड़ा सा खुद जो है, मैं इस हक पे हूँ कि आप थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि अभी जितनी भी चीज़ें डिमांड बहुत ज़्यादा है और चीज़ें हैं, तो इसके पीछे रीज़न आपके सामने भी है कि इन्वेंट्री बड़ी शॉर्टेज लिमिटेड दी थी। और अगर इसी तरीके से नेक्स्ट इन्वेंट्री भी लिमिटेड दी गई तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आप मज़ीद जो है वो प्राइजेस में बूम जो है वो देखेंगे। इससे पहले भी DHA कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फ्लॉप हुए थे, तो उस दिन काफ़ी सारे दोस्त जो थे वो GM सेल्स एंड मार्केटिंग भी मीटिंग में थे, तो उनके साथ लगे हुए थे कि जी हमें कोई डील दें, हमें जी ये शुरू के प्लॉट दें ताकि हम बेचें। जिस तरह सारी सोसाइटीज़ में होता रहता है कि डीलर्स को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि डीलर्स अपना मार्जिन रख के उससे फिर चीज़ों को दें। तो उसके अंदर अक्सर जो है वो फिर चीज़ें एक्चुअल जो एंड यूज़र होता था उसके हाथ में नहीं आती थी, बड़ा आर्टिफिशियल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अभी तक जो मार्केट चल रही है वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चल रही है, और ये एक्चुअल सप्लाई एंड डिमांड एंड यूज़र या इन्वेस्टर जो अपना पैसा लगा कर जो है वो चीज़ ख़रीद कर उसको रखना चाहता है थोड़ा टाइम देकर, यानी कि एक्चुअल इस टाइम जो है मार्केट चल रही है इस टाइम। लेकिन ओवरऑल जो सप्लाई एंड डिमांड है उसकी गेम ऑन है, बिल्कुल पीक पर है, क्योंकि लिमिटेड इन्वेंट्री है। तो डेफिनेटली प्राइजेस में जो है वो बूम आ रहा है। परचेज़र इस जगह के काफ़ी ज़्यादा हैं, ख़रीदारी करने वाले लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और डेवलपमेंट पूरे ज़ोर शोर से चल रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस टाइम मार्गला एनक्लेव को जो है वो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट, और नायाब तो इन्होंने खुद ही किया हुआ है, बना रही हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर डेवलपमेंट जिस तरह भी चल रही है इसी तरीके से चलती रही, और इन्वेंट्री इस बार भी अगर DHA जिस तरह उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हमने पहले वाले जो प्रोजेक्ट्स थे उनके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह के केसेस बन गए थे कि इन्वेंट्री जो है वो कुछ इधर उधर दी थी, तो वो केसेस बन गए थे जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट्स जो है फ्लॉप हुए थे। तो इस बार वो कह रहे हैं कि हम ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे, हम जो है वो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से मेरिट के ऊपर बैलेट करेंगे और फिर जो है वो इन्वेंट्री देंगे। तो अगर यही प्रैक्टिस रहती तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें जो है वो एक अच्छा बूम जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन स्टिल मेरी एक सिक्स सेंस है, और ये एक मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस भी है कि मैंने नहीं देखा कि चीज़ें जितनी तेज़ी से ऊपर जा रही हों वहाँ पे उस तरह सस्टेन कर सकें। तो मैं इस वजह से लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि अगर आपके पास प्लॉट है और आप
आज से 2-3 महीने बाद बेचने का सोच रहे हैं, तो मैं कहता हूँ इस टाइम एक अच्छा टाइम है बेचने का। आप एग्जिट ले सकते हैं ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो सिक्योर कर सकें। 2-3 महीने बाद मज़ीद इन्वेंट्री होगी, लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, तो शायद आपको जो है वो ऐसा रेट ना मिल सके ना जो आज आपको रेट मिल रहा है। अभी यहाँ पर माशाल्लाह से ME2 के अंदर लैंड जैसे जैसे इनको अवेलेबल हुई है, उसके अंदर इन्होंने तेज़ी से जो है वो डेवलपमेंट शुरू कर दी है। ME2 के अंदर पहले ME3 के अंदर लगी हुई थी काम, अभी ME2 के अंदर भी स्टार्ट हो गया। और इस बार उन्होंने कहा है कि भाई हम ME3 के प्लॉट भी जो है वो देंगे। तो वेल देखते हैं कि इसके अंदर ME3 के प्लॉट आते हैं, तो ME3 के प्लॉट्स की डिमांड वैसे ही बहुत ज़्यादा है। सो ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1-2-3 साल, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट एक बेहतरीन जो है वो बूम लाने वाला है। और कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो चीज़ें आज आपको फ़ायदा दे रही हैं वो शायद कल इतनी आसानी से ना दे सकें। उसके पीछे कुछ रीज़न्स ऐसे भी हैं कि अभी तो फिलिंग भी हो रही है, कटिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कल पता लगेगा कि भाईजान कौन से प्लॉट जो हैं वो डिप्रेशन में आ रहे हैं। क्योंकि ये सामने अगर आप देखें तो शायद कल आपको जो है वो प्लॉट्स के ऊपर एक्चुअल जो उसकी सूरत हाल होगी मौके के ऊपर, उस हिसाब से प्रॉफिट मिले। और मे भी चीज़ थोड़ी सी डिले भी हो, क्योंकि होता ऐसा ही है कि जब एक चीज़ किसी ने घर बनाना होता है तो वो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी लोकेशन चूज़ करे। तो जो माठी लोकेशन वाले होते हैं वो तेज़ी के अंदर अगर प्लॉट बेच देते हैं तो अच्छे रह जाते हैं। अगर माठी लोकेशन वाले प्लॉट जो हैं वो थोड़ा सा होल्ड करते हैं और अच्छे टाइम का वेट करते हैं, तो उस टाइम में अक्सर स्टक भी हो जाते हैं। तो मैं ये बात अक्सर कर रहा हूँ आप सब लोगों से कि भाई अगर आपकी लोकेशन आपको भी पता है इतनी अच्छी नहीं है, या मज़ार के पास आ रही है, या किसी कोने खोपचे में आ रही है, या अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास आ रही है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपनी प्रॉपर्टी को एक अच्छी प्राइस के ऊपर और इजीली सेल कर सकते हैं। हम मांग रहे हैं आपसे प्रॉपर्टीज़ के भाई आप प्रॉपर्टी दे दो, हम आपकी प्रॉपर्टी बेच देते, क्योंकि डिमांड है, प्रॉपर्टी मिल नहीं रही। वेल जब कल और ऑप्शंस आएंगे तो उस टाइम लोगों के पास मज़ीद जो है वो चॉइसेस होंगी, तो शायद उस टाइम जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनकी लोकेशन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है वो स्टक भी हो सकती हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है और शायद इससे आप इत्तेफाक भी करें कि जब हर बंदे जिस बंदे ने पैसे देने हैं उसकी यही कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी लोकेशन मिले, तो वो फिर माठी लोकेशन वाले प्लॉट जो हैं वो थोड़ा सा स्टक भी हो जाते हैं। तो ये आपने माइंड में रखना है। बाकी ये सूरत हाल है ME3, और हम ME4 के अंदर देखते हैं काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है। बाकी जैसे जैसे लैंड क्लियर होती जा रही है उसके ऊपर जो है वो काम चल रहा है। और 5 मरला 10 मरला और कनाल के प्लॉट्स लिमिटेड से इन्वेंट्री इस टाइम अवेलेबल है। जो भाई ख़रीदना चाह रहा है 2-3 सालों के लिए होल्ड कर सकता है, तो इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट लेकर बाहर निकलेगा। बाकी शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि लोग एग्जिट लें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो थे उनके लिए एक अच्छा टाइम है एग्जिट लेने का, क्योंकि बात दूसरी ये भी है कि 2027 तक लिवेबल कर देंगे, 2026 तक जो है इधर पोजीशन दे देते हैं, सब चीज़ें काबिल कबूल हैं, लेकिन एडॉप्टिबिलिटी आना, प्राइजेस के साथ लोगों का एडजस्ट होना और फिर मौके के ऊपर आबादी लाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती हैं। तो ये सूरत हाल है। और यहाँ पर तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपको कम प्राइस के अंदर बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शंस में मिल जाते हैं। तो ये सूरत हाल है मार्गला एनक्लेव की। बाकी मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर गिवन है, व्हाट्सएप पर आप मैसेज किया करें, कोई भी क्यूरी है कंसर्न है डू लेट मी नो। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिंग रोड भी जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ये ME3 का एरिया जो है ये काफ़ी सबसे पहले जो है इन्होंने पूरा किया है। पहले देखते हैं अभी प्लॉट आते हैं तो यहाँ पर आते हैं तो फिर देखते हैं क्या डिमांड आती है लोगों की। डेफिनेटली ये ME3 वाले प्लॉट जो है ये महंगे प्लॉट्स हैं, उसके पीछे लोग इसको प्रेफरेंस लिए कर रहे हैं कि सामने आपको जो है ये बिल्कुल हिल के पास मिल रहे हैं। सो मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के हवाले से कोई क्यूरी है, कंसर्न है, डू लेट मी नो, आई एम हियर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आप कामयाब ना सको।